Hello dear student, my name is Jamil Mungra and today in this video I will teach you class 9 chapter 11 work and energy। और यहाँ पर मैं टॉपिक बताऊंगा आपको नेचर ऑफ वर्क डन। तो नेचर ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, सो पॉजिटिव वर्क होगा कब? तो यहां पर देखिए पॉजिटिव वर्क, तो हमको पता है वर्क डन का डेफिनेशन, फॉर्मूला हमको पता है वर्क का। वर्क इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी, और ये होता है कॉस थीटा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क कब होगा। अब पॉजिटिव वर्क होता तब है जब थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल बनाता है, और जिसका मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जब थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री से कम, मेजरमेंट होगा थीटा का 90 डिग्री से कम, उस समय हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर में फोर्स का डायरेक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, इसको डी से मैंने डिनोट कर दिया। तो ये एंगल जो बन रहा है इनके बीच का, ये क्या है? 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव वर्क हुआ है। क्यों? चलिए यहाँ पर से देखते हैं। फोर्स लगाया आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर में, मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ होगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए ऑब्जेक्ट का वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 से कम है। आपको पता है कि 90 से अगर कम है ना थीटा का वैल्यू, तो कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का जो हम वैल्यू लेते हैं जो 90 से कम होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? 0.866 होता है। तो ये कॉस 90 तक, ठीक है, कॉस 90 के पहले तक जो थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा का, वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए थीटा जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री मतलब 0.866। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब यहाँ पर मान लीजिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये 30 डिग्री का मान लीजिए एंगल बना, तो cos 30 इक्वल टू क्या होता है? 0.866। 5 2 जा 10, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.866 से, तो हमेशा हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा हमको? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से कम होता है, उस केस में हम बोलते हैं कि वर्क डन जो हुआ है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मैं एग्जांपल बता देता हूं पॉजिटिव वर्क का। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब एक बॉडी फ्रीली फॉल होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वी कैन से दैट ऑन दैट केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। कैसे होगा? आप देखिए, मान लीजिए एक एप्पल है, ये एप्पल के ऊपर में फोर्स लग रहा है ना, एप्पल हो गया रेड कलर का, ओके, बहुत ही अच्छा एप्पल है, खाने के लिए मज़ेदार। अब ये एप्पल के ऊपर में फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन लगा रहे हैं? एफ फोर्स लगाया जा रहा है, ये अर्थ के कारण में, अर्थ फोर्स लगा रहे हैं इस पर, है ना, अर्थ फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और अर्थ किधर लगा रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कब कहाँ पर होता है आपको पता है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है?
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब उनके बीच का जो एंगल कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है हमारे पास में, जीरो एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, जीरो एंगल। एंगल का मेजरमेंट कितने हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है पता है, कॉस जीरो का वैल्यू मैंने आपको पिछले टाइम बताया था, पिछले वीडियो में, कॉस जीरो का वैल्यू होता है कॉस प्लस वन, कॉस जीरो का वैल्यू होता है प्लस वन। तो यहाँ पर कॉस जीरो इक्वल टू क्या होगा, प्लस वन। उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 से, 30 एंगल में था, 30 डिग्री का एंगल में, तो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या होगा, 10 से और कम हो जाएगा जब 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। मगर यहाँ पर देखिए इस केस में cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ, cos जीरो का मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो उस केस में क्या होगा, cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या होगा, 5 2 जा 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 जूल, ये वर्क डन हुआ। मतलब जब एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज जीरो, वी कैन से दैट देयर इज वर्क डन इज मैक्सिमम। cos जीरो का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है 0.866, cos 45 का वैल्यू होता है 0.707 और cos 60 का वैल्यू होता है 0.500 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो वैल्यू है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, और लास्ट में 90 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक सिनेरियो मैंने बता दिया एप्पल वाला। दूसरा सिनेरियो में आपको बताता हूँ, लॉन मोवर इज पुश by applying a force along its handle at an acute angle, we can say that there is work done by applied the force along its handle is positive। आप पिक्चर में देख रहे होंगे लॉन मोवर का, और वहां पर देखिए जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है along हैंडल और जो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बना रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क हुआ है, क्योंकि उस केस में जो कॉस का वैल्यू आएगा एंगल के साथ में वो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो को मल्टीप्लाई करेंगे इन पॉजिटिव के साथ में, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये मैंने आपको 2 केस बताया। अब हम देखते हैं नेगेटिव वर्क। सो नेगेटिव वर्क होता है क्या चीज है, तो देखिए नेगेटिव वर्क जब थीटा का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 90 हो, है ना, ग्रेटर देन 90। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा हो, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। हमको पता है W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो अगर 90 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का जो एंगल लेंगे 90 से ज़्यादा, तो हमेशा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू का, तो टोटल वैल्यू हमको वर्क डन का क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू है, कॉस जो 90 से ऊपर लिया आपने, 120, 130, 150 या 180 ले लिया, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ में तो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव वर्क बोलते हैं का जब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूस, उस केस में। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्ट को आप स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ थ्रो किया आपने, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोन है मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर फेंका, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर,
ये ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुल करना चाहे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्टोन है, स्टोन को आपने थ्रो किया ऊपर की ओर, तो इस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट के ऊपर में, स्टोन के ऊपर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में देखिए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डाउनवर्ड। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपको 180 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल? 180। स्टोन को आपने ऊपर फेंका और उस स्टोन के ऊपर में फोर्स लग रहा है, के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस केस में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, और 180 डिग्री मतलब cos 180 इसका वैल्यू होता है -1। क्या होता है? -1। तो ये F इंटू डी इंटू -1, तो क्या हो जाएगा? -F इंटू डी। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये एक एग्जाम्पल है। When we throw any stone in upward direction, the direction of the displacement is opposite to the direction of the gravitational force. In this case, the angle between the displacement and the force is 180 degree. We can say that the work done is negative. ये हो गया एक एग्जाम्पल। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है या एक टेबल है, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब इसको आपने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, मगर इसी डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। बताइए कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में लगेगा? बिटवीन द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस और इसके बॉटम के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट का अपोज करेगा। जब ऑब्जेक्ट इधर आना चाहेगा तो ऑब्जेक्ट को ये फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट को मैं इधर पुश कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ग्राउंड के थ्रू, हॉरिजॉन्टल सरफेस के थ्रू, जो मेरे डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मगर फ्रैक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना एंगल होगा? फ्रिक्शनल फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये फ्रिक्शनल, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो उस केस में ये जो हमको वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। तो व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, on that case the work done by the frictional force on the object is said to be negative। ठीक है, तो ये हो गया सिनेरियो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, जीरो वर्क कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री का वैल्यू ये होता है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है? मान लीजिए 90 डिग्री। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो वर्क डन किया गया है फोर्स के थ्रू, वो फोर्स के थ्रू वर्क डन जो है वो क्या होगा? 0। तो इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए अ पोर्टर इज कैरिंग ए हैवी लोड ऑन हिज हेड। सो ऑन दिस सिनेरियो, ऑन दिस केस, टू बैलेंस द load, the porter applies a force on the load in the upward direction। तो मान लीजिए एक पोर्टर है, ठीक है, ये दिख रहा होगा मेरा
इसको बना देता हूँ मैं पोर्टर ठीक है। ये हैवी लोड अपने सर के ऊपर में रखा हुआ है ना, हैवी लोड को रखा हुआ है। और देखिए ये लोड का फोर्स, ये लोड किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, है ना, इसका वेट, मगर सेम वेट का ये फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में। कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये पोर्टर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हैवी लोड के ऊपर में। और ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए। और डायरेक्शन ऑफ द मोशन किधर है ऑब्जेक्ट का, इधर है, इस डायरेक्शन में। तो मतलब फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है पोर्टर का वो इधर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे W इक्वल टू F इंटू डी कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, F इंटू डी इंटू 0 इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन जो होगा पोर्टर के द्वारा हैवी लोड के ऊपर में वो क्या होगा, 0 होगा। तो इफ समवन इज होल्डिंग ए ब्रीफ केस एंड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए ब्रीफ केस को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ब्रीफ केस के ऊपर में पकड़ा है, मतलब फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, और मैं किधर जा रहा हूँ, इस प्लेस में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो ब्रीफ केस के ऊपर में है, ब्रीफ केस का जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, और ब्रीफ केस के ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है। और ये 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू होता है 0। मतलब वर्क डन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ब्रीफ केस विल बी 0। क्लियर है? तो ये होता है 0 फोर्स, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड 0 वर्क, नो वर्क इज डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।